मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार का वधिक तथा अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला कौन है? हाँ महाराज, सुना है पवन का पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन का पुत्र हनुमान? हाँ महाराज, वह देखिए सामने से बंदी के रूप में वही आ रहा है। हेलो। हेलो। देखिए महाराज, वह आ गए। श्री राम। जय श्री राम। पिताजी, जय शंकर के। जय शंकर के। पिताजी, भाई अक्षय कुमार का वधिक और अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला आपके सन्मुख है। बहुत खूब बेटा इंद्रजीत, आज मुझे तुम्हारी इस बहादुरी पर गर्व है। जय श्री राम। अरे दुष्ट वानर, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? जो तूने इस प्रकार हरी भरी वाटिका को नष्ट कर डाला, मेरे राक्षसों के गर्दन काट डाले, उसके बाद बेटा अक्षय कुमार का वध कर डाला, क्या तुझे लंकाधिपति रावण का कदापि भय नहीं है? क्या तुझे मेरी कीर्ति और मान का कोई ज्ञान नहीं है? सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और मान मैंने बहुत सुना है। किस प्रकार सहस्त्रबाहु ने आपको अपनी काख में दबाकर अपने साथ लड़ाई में हराया था और आपने अपनी जान बचाई थी। उसी प्रकार वानर राज बाली ने भी आपको 6 मास तक अपनी काख में दबाया था और तीनों लोगों के चक्कर लगाए थे। मैंने आपकी कीर्ति खूब जान रखी है और वो भी आपको क्या, तीनों लोगों को ज्ञात है किस प्रकार आपने मुनि वेश धारण कर एक अबला स्त्री माता सीता का हरण किया था। ऐसी कीर्ति और मान का तो तीनों लोकों में डंका बजा हुआ है, तीनों लोकों में डंका बजा हुआ है। क्या तुझे अपना जीवन प्रिय नहीं है? तुम अभी रावण के दरबार में हो और पुत्र मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र बधित हो। हे रावण, यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पुत्र मेघनाथ द्वारा इस ब्रह्मपाश में बंधा हूं, तो यह तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। मुझे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है, मैं किसी भी प्रकार के शस्त्र अस्त्र से नहीं डर सकता। ब्रह्मा जी का मान रखते हुए ही और तुमसे भेंट करने हेतु ही
मैंने ये ब्रह्मपाश बांधना अपने ही द्वारा अनुसूचित किया है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं दिख रहा है जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी रस्सी चल गई पर बल नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का वह है, वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही हम है। तू जैसे वीर को इस दशा में देखकर वानर गौरव का शर्मन कर मेरा शीश लज्जा से झुक जाता है। अभी तक तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाने से कुछ दिनों में जमी से भी ना उठेगी उठाने से। जय श्री राम। तुम आज अजीब ही निराले ढंग की बात कर रहे हो। क्या प्राचीनता के स्मरण को भूल गए? कथा भी नहीं महाराज, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह यदि तुझ जैसे दो चार शुभ चिंतक और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाए। हरी भरी वाटिका को नष्ट कर डाला, राक्षसों को मार डाला और मेरा पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। वारे मेरे वफादार वारे। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम काम किस आपते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जो बांध ले जाता घर ले जाने के लिए, और एक सीधी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए। मारने मारने आए थे मुझको, खास लेकिन मर गए। श्री राम। प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे तो श्री रामचंद्र जी ने यहाँ भेजा है, और साथ ही साथ माता सीता की सुधि लेने हेतु लंका में मैं आया हूँ। है? क्या कहा? माता की सुधि लेने? हाँ हाँ रावण, माता सीता की सुधि लेने। परंतु सुग्रीव का राम से क्या वैध है? अच्छा तो रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर आए थे, उसी वक्त सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे की सहायता का प्रण लिया था। हे रावण सुन, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक बाण से ही मार डाला। मैं सचमुच कहता हूँ, यदि तुम सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी के पास भेज दो तो वो और साथ ही साथ समय याचना करो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। नई शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत
कसूर मेरा बता रहा। न जब तमाशा देखो यारो, जमाना खेपा आ रहा। अरे नालायक, बता तू मुझको, खौफ किसका दिखला रहा है? मैं वह बला हूं जिसके सामने भी काल को खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तक खाता था जो खौफ, काल भी उसको खा रहा है। जय श्री राम। वह जितना मैं नरम, उतनी गर्मी सर पर ला रहा है। ए बेहुदे, तू मुझ पे अपना क्यों खौफ दिखला रहा है? भूत तेरे जैसे पति जो उम्र विश्व में गवा रहा, अजब तमाशा देखो मुझे बेहुदा कहकर बुला रहा। रावण ने जब तक उठाई खंजर, तभी तक तू चैन जा रहा है। तू अपने हाथों से वास्ते अदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा। वो दिन भी नजदीक आ रहा है। जमाना कहेगा देखो लोगों, जनाजा रावण का चल रहा है। जय श्री राम। हे राज्यसभा के सभासदों, यह बानर सचमुच उन्मादी है। सीधे मुंह इसका लगता है, वास्तव में बड़ा भी बादी है। अब सिर इसका भी काट डालो, यह लंकेश की आज्ञा है। सुनत निशाचर मारन दाए, सुनत निशाचर मारन दाए। सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। ओ दुष्ट वानर, संभल जा। वानर, संभल जा। नहीं नहीं महाराज, महाराज क्षमा कीजिए महाराज, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यह अन्याय है महाराज। कौन कहता है कि दूत है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर के आया है तो इसे दूत कहने में हेलो, क्या संकोच है? आप सभी से निवेदन है कि आप लंका दहन के हमारे अगले दृश्य में अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखें। अगला दृश्य आपके बीच प्रस्तुत होगा। इस प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं। तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? महाराज, दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यदि आपको इसको कुछ दंड देना ही है तो आप कुछ और दंड दे सकते हैं। क्या दंड दूं इसे? क्या दंड दूं इसे? मुझे सोचना होगा, इस वानर को क्या दंड दूं? मुझे सोचना होगा। याद आया, वानर को प्यारी है अपनी बहू। इसकी
आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। सुनत अगला भी दृश्य हंस आपके बीच बोला प्रस्तुत होगा। दस सिकंदर, सुनस भी हंस आपसे बोला अनुरोध है कि दस कृपया सिकंदर, अंग भंग अपने अपने कर व्यवस्थाएं कटे बनाए हूँ रखें। बंदर, बच्चों से अंग अनुरोध है कि भंग रास्ते कर बिल्कुल कटे खाली हूँ करके रखें। बंदर। कृपया कृपया भगदड़ ना मचाएं, एक जगह पर खड़े हो जाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं और रास्तों से बिल्कुल हटकर खड़े रहें। रास्तों से हटकर खड़े रहें। लंका दहन का ये दृश्य आपके बीच, लंका दहन का ये दृश्य आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है। जोरदार जयकारे के साथ बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। कृपया रास्ते छोड़कर रखें। लंका दहन का ये दृश्य आपके बीच, कृपया एक